नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। इस चैनल में आज मैं एक ऐसी खूबसूरत किताब को पढ़ने वाली हूँ। ये पुस्तक नहीं है, ये एक ट्रेजर है और ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती के प्रवचनों का सार संग्रह है। इस बुक का नाम है प्रवचन पीयूष और मैं आपको ये बुक पेज बाय पेज शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ के सुनाने वाली हूँ। रोज़ मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं पहले पृष्ठ से। अध्यात्म विज्ञान। अतिशय मंगल स्वरूप राय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद अदेवाय श्री रामाय नमो नमः। दो मार्ग। देवियों और सज्जनों, ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ चीज़ है। इसको पाकर कमाई करनी चाहिए। दुकान पर कोई बैठा हो तो उसको कमाई करनी चाहिए। दुकान जुए के लिए नहीं, ताश के लिए नहीं, दुकान तो कमाई के लिए होती है। यदि किसी ने किसान को बीज दिया तो वह उस बीज को बीजे तो वह 100 गुना, पर चिड़ियों के आगे डाल दे तो ये किसान की बुद्धिमत्ता नहीं। आयु के एक एक पल के दाने को विषयों के हेत जो फेंक देते हैं, वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन हैं। बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम प्रयत्न ये है कि अपने जीवन को राम के मार्ग, राम के पथ पर चलाना चाहिए। दो मार्ग हैं, एक स्वयश का और दूसरा परयश का, एक आनंद सुख मनाने का और एक कल्याण का। किसी अच्छे पंडित ने कभी सभा में ये कहा कि दो रास्ते हैं, एक ईश्वर का और एक माया का। माया के मार्ग में प्रलोभन है, आदमी उसमें खिंचता है पर अंत में उसमें कष्ट है। मछली आटे को देखकर आती है तो कांटा मुंह में फंस जाता है। कबूतर और तीतर पकड़ने वाले जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं तो फिर डार उसमें आती है। आकाश में रहने वाला स्वतंत्र पक्षी प्रलोभन के कारण फंस जाता है। प्रलोभन के पीछे दौड़ना अपने आप को हनन करना है। प्रलोभन का मार्ग अंत में कष्ट की ओर ले जाता है। परिणाम होता है दुख और चिंता। राग, द्वेष और कलह से माया पनपती है। माया का मार्ग आत्मा के लिए हानिकारक होता है। जो पुरुषार्थी और उद्यमी है वे कभी भी भूखा नहीं रहता। आलसी पास रखी हुई चीज़ को भटकता रहता है और पुरुषार्थी के लिए हजारों कोस की चीज़ भी समीप होती है। माया का मार्ग आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। किसी मेले में 4 आदमी गए। एक ने कहा, मेरा जी तो खेल देखने को चाहता है, सो जिधर वीरता के खेल हो रहे थे उधर चला गया। एक साथी ने कहा, मैं तो कुछ खाऊंगा। तीसरे ने कहा कि मेरी तो यह रुचि है कि मेले में ज़रा मस्ताना होकर घूमूं। वह शराब की दुकान पर चला गया। चौथे ने विचार किया कि ये भक्त लोग जो गीत गा रहे हैं और जो किसी से कुछ नहीं मांगते, उनके पास बैठूं और उधर चला गया। सायंकाल जब इकट्ठे हुए तो एक का बुरा हाल, मुंह में झाग, नशे में चूर, बार बार उठाते पर वह बार बार गिरता। खेल तमाशा देखने वाला जिसने दाव पेच खेले देखी, उसने जोश की बातों की चर्चा की और उसके जी में आया कि मैं भी दाव पेच सीखूं, और यही बात उसने शाम के समय साथियों पर प्रकट की। तीसरे ने कहा कि 2 रुपए की मिठाई खरीदी, पर अब मुझे प्रतीत होता है कि वह रंगदार, ऊपर से अच्छी पर अंदर से बहुत खराब, न जाने क्या डाल रखा था। खाते की डकार, कै और बुरा हाल, गिर गया। भले आदमी कोई थे, वे अस्पताल ले गए, दवाई दी, बच गया। हैजा था, पेट में दर्द अभी भी है। दिन चढ़े उसने कहा कि मैंने कानों को हाथ लगाया कि मेले में कोई चीज़ न खाऊंगा। चौथे ने कहा कि मैं सत्संग में गया था, जो सुख मुझे आंतरिक हुआ वे जन्म भर कभी नहीं हुआ। खेलने वाला कहे, वह सुख कौन था, क्या तुम्हें अब भूख नहीं लगेगी? उसने कहा कि अंदर ही जानता है। मेरे मन में वीरता का भाव पैदा हुआ तो मुझे कहने लगा था कि प्रलोभन का मार्ग तो ऐसा है जैसे मेले में रंगदार मिठाई। माया का मार्ग अंधेरे का है, अज्ञान का है। इसमें हानि लाभ का भी विचार नहीं रहता। मृग गीत पर मस्त होकर दौड़ कर जाता है और गोली खाता है। पतंगे चमकती वस्तु पर, बिजली या बत्ती पर प्रलोभन के कारण जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। ये दुराचार का मार्ग और हत्या का मार्ग है। दूसरा मार्ग पंडित ने बताते हुए कहा कि दूसरा मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, आत्मा परमात्मा का मार्ग है। उसमें आँखों का, कानों का प्रलोभन नहीं,
केवल आंतरिक वृत्ति की बात आती है जो उसके जीवन को ऊंचा बनाती है। जो नर नारी इस मार्ग पर चलते हैं उनकी सभी प्रकार की कमी दूर हो जाती है। वे बहुत अच्छे रहते हैं। उनको आनंद हो या कुछ भी हाल हो, हर हाल में स्वाद ही आता है। कुछ सज्जन कार में नहर के किनारे जा बैठे, खाने की चीज़ें निकाली और चर्चा शुरू की कि देखो, रसोइये ने चटनी और अचार दिया ही नहीं, खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। घर वालों ने ये क्या दे दिया, ये मट्ठी तो गले में अटकती है। वहीं नहर के किनारे एक किसान भी आके बैठ गया। उसने सोचा 1 बज गया है, रोटी खा लूँ, और अपनी रोटी निकाली, प्याज निकाला और मज़े से खाने लगा। एक ज्ञानी वहाँ से जा रहा था। उसने कार वालों की बातें सुनी और कहने लगा, इतनी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, घर वालों और रसोइयों ने मेहनत की है, परंतु तुम खोट निकाल रहे हो। वे कहने लगे कि स्वाद नहीं आया। ज्ञानी ने कहा, ये स्वाद की बात उस किसान को क्यों नहीं पूछ लेते जो प्याज से रोटी खा रहा है। वे उस किसान से कहने लगे, क्या कारण है जो हमें स्वाद नहीं आता। किसान ने कहा, स्वाद क्या खा खाता, स्वाद तो मेहनत करने से जो भूख लगती है उसमें होता है, और धन्यवाद सहित जो मिले उसे खाने में होता है। तुम्हारी मट्ठियों पर जिन्हें खाते हुए तुमने धन्यवाद तो दूर कोरे खोट ही निकाले, मेरी नज़र तो उन पर जाती थी पर मन नहीं जाता था। मुझे तो पराए पराठे से अपनी सूखी रोटी अच्छी। तो जैसे स्वाद का पता भूख लगती है उसमें होता है, और बिना भूख बहुत पदार्थ खाने पर भी पता नहीं चलते, तो जो आंतरिक सुख होता है वह एक निराली चीज़ है। ये माया के मार्ग में नहीं मिलता। माया का मार्ग तो स्वभाव से प्रलोभन का मार्ग है। वास्तव में साधारण व्यक्तियों को इतना दोष भी नहीं, उन्हें सत्संग नहीं मिला। एक स्त्री देहात की गंगा किनारे माला फेर रही थी। एक बड़े घर की स्त्री बड़े वस्त्र पहने हुए उसके पास आकर कहने लगी, तुझे 1 घंटे से माला फेरते हुए देख रही हूँ, क्या इससे तुझे धन मिल जाएगा। गांव की स्त्री ने कहा, मेरे लड़के बड़े परिश्रमी किसान हैं, महाराज ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ नीलधारा के समीप जो सुख है वह अन्य वस्तुओं में नहीं। धनी स्त्री ने पूछा, राम नाम कहने में क्या रखा है। उसने कहा, ये तो करने से अनुभव होता है, तुझे कैसे वो रस बताऊं। ये तो करने की बात है, कहने की नहीं। तुझे यदि चाव है तो किसी संत से विधि पूछकर करो। उसकी शांति देखकर उसे चाव पैदा हुआ। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वहाँ गंगा जल लेकर संकल्प किया, एक व्रत लिया। सोचा कि ताश खेलने में जो घंटों समय नष्ट होता है, सहेलियों में जो अनाप शनाप चलता है, वह सब बंद हो जाएगा। कहने लगी, मैं जप करने में आलस कर गई, ये सोचकर कि जप में क्या रखा है, और बाज़ारों में यूं ही घूमने में उम्र बिता दी। तुम्हें देखकर चाव हो गया। उसमें इतना परिवर्तन देखकर उसके संबंधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पूछने लगे, ये सब कैसे हुआ। बोली, श्री राम नाम के जाप से। उसकी वाणी में बल था, कहने का प्रभाव हुआ। आत्मा में ही सब सुख का संचार होता है, और आत्मा परमात्मा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है, और ये बहुत ही उत्तम मार्ग है। अध्यात्म विद्या। आत्मा को लक्ष्य रखकर जो बात की जाए वे अध्यात्मवाद है। हिंदू धर्म में भिन्न धर्मों में केवल विश्वास पर बल दिया गया है, और यही मुक्ति का साधन माना गया है। हिंदू धर्म में आचार और विचार दोनों हैं। विचार में विश्वास भी आ जाता है। आचार व्यवहारिक जीवन है जिसे सब संसार देखता है। अध्यात्मवाद एक विज्ञान है और उसी की रीति पर चलता है, पर यह भौतिक विज्ञान से भिन्न चीज़ है। विज्ञान वो चीज़ है जो परीक्षण करने पर पूरी उतरे। अध्यात्मवाद विज्ञान मूलक है, केवल तर्क मूलक नहीं। तर्क कल्पना की बात होती है, अटकल गलत भी हो सकती है, पर विज्ञान अनुभव की बात होती है और ठीक ही हुआ करती है। विज्ञान कुछ एक को होता है, बाकियों के लिए श्रद्धा की बात होती है, अर्थात उसके लिए शब्द प्रमाण की बात हो जाती है। श्रद्धा अंधी होती है, पर ज्ञान अनुभव से होता है। श्रद्धा जल्दी हो जाती है। प्राकृतिक विज्ञान समय मांगते हैं, पर अध्यात्म विज्ञान में एक अनोखी बात है कि ये भगवत कृपा से तुरंत भी प्राप्त हो सकता है।
ये भी समय और श्रम मांगता है, किंतु यदि भगवत कृपा हो जाए तो ये शीघ्र भी प्राप्त हो जाया करता है। अध्यात्म विद्या दूसरी विद्याओं के समान एक प्रकार की विद्या ही है। दूसरी विद्याओं में अपने से भिन्न पदार्थ को जाना जाता है और उसके साधन है सम्मिश्रण और विश्लेषण। सम्मिश्रण दो या अधिक पदार्थों के मिलने को कहते हैं और विश्लेषण उन पदार्थों को अलग करने को कहते हैं। अध्यात्म विद्या आत्मा को अर्थात अपने आप को जानने की चीज़ है और ये सम्मिश्रण और विश्लेषण द्वारा नहीं जानी जाती। ये जानने वालों को जानने की बात है, किसी दूसरे को जानने की नहीं। ये अनुभव की चीज़ है, किंतु भौतिक विज्ञान के समान परीक्षण द्वारा नहीं दिखाई जा सकती। पदार्थ विद्या वेता यानी कि साइंटिस्ट इसके संबंध में प्राय उदासीन हैं। कुछ एक कहते भी हैं तो बहुत थोड़ा, कुछ इसके विपरीत भी कहते हैं, कोई कोई इसके अनुकूल भी बोलते हैं। अध्यात्मवादी भी अधिक नहीं बोलते, वे केवल अधिकारी को ही बताते हैं। उसका तरीका ही यही है। सभा अथवा जन समूह में नहीं कहते, क्योंकि समक्ष कार्यान्वित करके तो दिखाया नहीं जा सकता। युक्तिवाद। आर्य समाज वाले युक्तिवाद बरतते, पर युक्ति जो हुई वह भी बुद्धि की बात, जानी हुई बात कुछ और होती है। उपासना में प्रार्थना बड़ी चीज़ है। हम जो राम नाम कहते हैं ये भी प्रार्थना है। तो दिन रात हम प्रकृति में, भौतिकवाद हम पर सवार है, इसलिए ये प्रार्थना जो है बड़ी अच्छी चीज़ है। प्रकृति को आराधन करने से तो अंततः प्रकृति बलवान है, पर भगवान को याद करने से आत्म जागृति हो जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप संसारी यात्रा खराब कर दें। इसमें ना वैराग्य, ना आडंबर, ना वे त्याग जिसको बहुत लोग त्याग कहते हैं। भक्ति मार्ग में समझो ये विचार करना है कि भगवान के देव द्वार का दास बनने का मार्ग है ये। जितने महात्मा भक्ति वाले हुए हैं उन्होंने अपने आप को भगवान का दास ही समझा है। हमारे इस युग में महात्मा गांधी ये बड़े आदमी हुए। ये देश डिक्टेटर शक्ति से काबू नहीं आ सकता, किंतु इसको आत्मशक्ति ने इनके अधीन बनाया। अध्यात्मवाद कहीं भी किसी भी जगह मिले, वह हिंदी में हो या अंग्रेज़ी में हो, किसी भी अन्य भाषा में हो, सब एक ही है। मतों में सांप्रदायिकता होती है, अध्यात्मवाद में नहीं। अध्यात्मवाद दूसरे देशों में भी ऐसे ही है। कोई अभिमान नहीं कि दूसरे देशों में नहीं है, पर यह बात सच्ची है कि यहाँ के लोगों ने, भारतवासियों ने आत्मा परमात्मा को समझने पर बहुत पहल की है। मेरा अपना अध्यात्मवाद तो एक साइंस की पद्धति पर है, बाकी दर्शन शास्त्र यानी कि फ़िलॉसफ़ी कुछ और है। इसमें दर्शनवाद में गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है। अध्यात्म विद्या में वैज्ञानिकता पूर्ण रूप से है। अनुभव करने पर शास्त्र वर्णित बातें सत्य मालूम होती हैं। रामोपनिषद कहते हैं कि राम नाम के शब्दोच्चारण से कल्याण हो जाता है। एक बार के कहने से मन मुक्ति हो जाती है। उसके लिए भावना भी ऊंची चाहिए। भाव परायण होकर जप करने से आत्मा ऊंचे लोगों को स्पर्श करती है। महर्षि लोग कोई अनुमान करने वाले नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया वे अनुभव करके किया। उपनिषदकार मतवादी नहीं थे, उन्होंने अपने अनुभव वर्णन किए हैं। असली अग्निहोत्र अपनी वृत्तियों को हृदय की अग्नि में होम करना है। भारतवर्ष का अध्यात्मवाद मौलिक है और सर्वत्र विस्तृत हुआ है। इसमें वर्णित सच्चाइयाँ गणित शास्त्र के समान ठीक हैं। हमारा ध्येय सत्य है, उसका जानना ज्ञान से होता है। ये आत्मा अपने स्वरूप को पाकर खिल जाती है। ये उपनिषद का वाक्य है जो सत्य है। नाम साधन। अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के सभी अधिकारी नहीं होते। दूसरी विद्याओं में भी ये बात है। सभी में ये योग्यता नहीं होती, क्योंकि बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई विरला ही इस योग्य होता है। इसमें अपनी प्रकृति को बदलना होता है, जो सरल काम नहीं है। शरीर की प्रकृति को ही बदलना बहुत कठिन है, और आत्मा को, जिसे न जाने किस काल से प्रकृति में समझता आया है, इसको जागृत करना, फिर स्वस्वरूप में लाना और भी कठिन है। इसलिए इस मार्ग पर पूरी विधि और तत्परता से चलना चाहिए। सीखने वालों में पूर्ण निश्चय और सावधानी होनी चाहिए
और सिखाने वाले में भी इच्छा शक्ति की प्रबलता होनी चाहिए। जैसे दूसरी विद्याओं के परीक्षणों में हानि हो जाने की संभावना होती है, अपने को कोई चोट लग जाना आदि, इसी प्रकार इस मार्ग में भी विघ्न होते हैं। इसलिए इस मार्ग में भगवान को हृदय में स्थापित करना चाहिए और समझना चाहिए कि जब स्वयं देवादिदेव भगवान मेरे हृदय में विराजमान है तो अब कोई विघ्न बाधा तथा भय मेरे पास नहीं आ सकते। और ऐसा ही होता है। भगवान को हृदय में उनके मांगलिक नाम द्वारा स्थापित करना चाहिए। यही हमारा मार्ग है और इसी को नाम योग कहते हैं। आत्मा स्वत प्रकाश है, वह स्वयं अपने आप को जानता है। ये विद्या दूसरी विद्याओं से निराली है। हम आत्मा हैं, हम जानने वाले हैं, इस धारणा से आत्मज्ञान होता है। ये है अपने आप को स्थिर करना, मैं हूँ। इस ज्ञान में कोई भ्रांति हो तो उसको दूर करना चाहिए। यही अध्यात्म विद्या का काम है और इसके अनेक साधन हैं। हठ योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग आदि आदि। प्रश्न किया जाता है, क्या इस मार्ग में व्यक्ति अपने आप चल सकता है या किसी की सहायता की आवश्यकता होती है? साधारणतः ये समझा जाता है कि किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है, पर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने आप ही चलकर लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, पर वे बहुत विरले हैं। इसलिए साधारण जनता के लिए सीखने का ही मार्ग है, अर्थात सिखाने वाले की आवश्यकता है। सिखाने वाला मार्ग पर डालता है, पर जो कुछ बताता है उसी को मार्ग व लक्ष्य नहीं समझ लेना। जो जो उस पर चला जाएगा अपने आप मार्ग तय होगा और लक्ष्य आ जाएगा। किसी व्यक्ति को अध्यापक बनने का अधिकार है, परमेश्वर बनने का नहीं। जो लोग उनको ऐसा समझते हैं उनकी प्रगति रुक जाती है और वे संसार तक ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को ही आगे रखा है। आचार्य, सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? आचार्य का स्थान बहुत बड़ा होता है, वे ईश्वर नहीं हैं। जब कोई महात्मा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि परमात्मा और मनुष्य के मध्य में खड़ा हो जाए तो सेमेटिक SEMITIC मत के अनुसार वह असुर बन जाता है, उसकी पदवी गिर जाती है। आचार्य का स्थान पिता व माता के समान आदरणीय है, उससे अधिक भी है, किंतु वह परमात्मा नहीं होता। गुरु का काम होता है कि आत्मा की प्रवृत्ति को परमात्मा की ओर मोड़ दे और उसके साथ जोड़ दे। जैसे ये काम बढ़िया है, वैसे ही गुरु का स्थान भी बहुत उत्तम होता है। रहस्यवाद, अध्यात्मवाद पुरानी चीज़ है, दूसरे देशों में भी है। जो किसी पश्चिम देश में अध्यात्मवाद की बात निरूपण की गई हो और जो भारतवर्ष में कही हो, उनमें केवल शब्दों का भेद हो सकता है, परंतु तत्व में भेद नहीं हो सकता। अध्यात्मवाद वास्तविक धर्म है और अखिल संसार में एक ही है। ये मौलिक चीज़ है, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति अध्यात्मवाद से होती है। ये जगत की भीतरी सत्ता महासागर है। मानी गई बातें अपने अपने युग में मानी गई हैं, वे ठीक भी होंगी और ठीक नहीं भी हो सकती। आज ज्ञान आ गया है। इस युग में हठ धर्मी से पुरानी बातों को ठोसना ठीक नहीं है। धर्म पृथक चीज़ है और मत पृथक चीज़ है। अध्यात्मवाद में मत नहीं है। सब देशों में जो जो अनुभवी लोग हुए हैं, वे सब एक ही बात को कहते आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह एक ही बात है। शब्दों में चाहे भेद हो, इसको रहस्य कहते हैं, क्योंकि ये करने से पता चलता है। ये बात एक से दूसरे के अंदर जाती है, इसीलिए यह भी रहस्य बनी रहती है। भगवान की कृपा सीधी भी अवतरित हो सकती है, परंतु हमारे में ये पद्धति है कि एक दूसरे से सीखता है, इसीलिए इसे रहस्यवाद कहते हैं। त्यागवाद, संसार के वादों में त्यागवाद भी एक है, जिसके कारण जीवन को नीरस बताया गया है, त्याग को महत्व दिया गया है। इस संसार को दुख आलय बताया गया, किंतु अब ये एक ऐतिहासिक बात ही रह गई है। ये भी बड़ी भली बात हुई है कि लौकिक साहित्य और इतिहास का प्रभाव श्रुतियों पर नहीं आया। श्रुति इस प्रभाव से निर्मल ही रही। त्यागवाद सदा ही किसी न किसी रूप में हिंदू संस्कृति का एक अंग रहा है।
यूँ तो अनेक वाद भारत पर छाए रहे हैं जिनका प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से आज भी दिखाई देता है। किसी भी जाति ने शायद ही इतनी गुलामी सही हो जितनी भारतवासियों को सहनी पड़ी है। इसका मूल कारण ये रहा है कि उनमें जाति जीवन, जाति गौरव की ज्योत नहीं जगी थी, तभी वे दास्ता को सहती रही। त्याग का निरूपण ईशोपनिषद की प्रथम सूत्र में है। तेन तत्तेन भुंजिथा, हे भगवान, ये समस्त सृष्टि तुम्हारी है, सब सृष्टि परमेश्वर राम की ही है, मैं तो उसे त्वदीयम वस्तु गोविंद रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। शरणागति। भक्ति मार्ग में शरणागति का बड़ा महत्व है। दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी और आगे के सब्जेक्ट्स की मैं रीडिंग करूँगी। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।